छत्तीसगढ़ में बीजेपी जल्द सड़कों पर नजर आएगी। आंदोलन को लेकर गृह विभाग के आदेश पर बीजेपी ने प्रदेश भर में आंदोलन करने का फैसला लिया है। यानी अब प्रदेश में सियासत आंदोलन को लेकर गर्मा रही है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर अभिव्यक्ति की आजादी को प्रतिबंधित करने वाले काले कानून को वापस नहीं लिया गया तो बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। पहले तो जिलों में प्रेस होगा और प्रेस के माध्यम से हम लोग सरकार को समय देंगे, ये काला कानून को आप इतने दिनों के अंदर में वापस लो, अन्यथा पूरे जिला हेडक्वार्टर में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप में जेल भरो आंदोलन होगा। लोकतंत्र में जो बोलने की स्वतंत्रता दी गई है उसको दबाने का काम ये सरकार के द्वारा की जा रही है। ये चुनाव आने के पहले जिस प्रकार से घोषणा किए, लोक लुभावन इन्होंने नारे दिए और लोगों ने इन पे विश्वास करके वोट दिया, आज ये वादा खिलाफी पे उतर गए हैं। अब उनसे याद दिला रहे हैं तो सरकार को खराब लग रही। इधर आदेश को काला कानून बताने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि बीजेपी जनता को भ्रमित करना चाहती है, असली मुद्दों से भटकाना चाहती है। प्रदेश में किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। एक भ्रम जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा फैलाने की कोशिश की जा रही है, उसमें साफ कर देना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार के शांतिपूर्ण संवैधानिक धरना प्रदर्शन, आंदोलन, धार्मिक आयोजन में रोक नहीं लगाया गया है। इस संबंध में भाजपा भ्रम और झूठ फैला रही है। गृह विभाग के जिस आदेश पर सियासी घमासान मचा है, अब उसे भी समझ लीजिए। दरअसल अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम जैसे कि धरना प्रदर्शन, रैली को आयोजित करने से पहले कलेक्टर कार्यालय में एक फॉर्म जमा करना होगा। इसका बाकायदा एक प्रारूप तैयार किया गया है। ये फॉर्म एसडीएम कार्यालय से आवेदन करते वक्त लिया जा सकेगा। इसमें आयोजक की पूरी जानकारी ली जाएगी। प्रदर्शन किस तारीख से किस तारीख तक चलेगा, कहां होगा, अगर रैली हुई तो उसका रूट क्या होगा, रैली में कौन से लोग शामिल होंगे, कहां से आएंगे, कौन सी गाड़ियों से आएंगे, पूरे आयोजन का मकसद क्या है। इस तरह के 11 सवालों के जवाब के साथ फॉर्म भरकर जमा करना होगा। इसके बाद जिला पर निर्भर करता है कि वो अनुमति देगा या नहीं। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और छत्तीसगढ़ में आज का हमारा मुद्दा है आंदोलन के लिए आंदोलन। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने अपनी कोर ग्रुप की बैठक की है। इस बैठक में पार्टी ने तय किया है कि जल्द ही बीजेपी पूरे प्रदेश में सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। यह आंदोलन गृह विभाग के एक आदेश को लेकर किया जाएगा। दरअसल गृह विभाग ने आंदोलन धरना प्रदर्शन की अनुमति के लिए नए नियम जारी किए हैं। बीजेपी ने इन नियमों को काला कानून बताया है और मिनी आपातकाल का नाम भी इसे दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे छत्तीसगढ़ से, उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रखर वक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित जी स्वागत है आपका। नीलू शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और ईवी मुरली वरिष्ठ पत्रकार हैं, छत्तीसगढ़ को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, राजनीति को भी। सबसे पहले मैं अमित श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगा कि आखिर इस तरह का आदेश निकालने का फिलहाल क्या मकसद है, ये जानने का हक हमें भी है, जनता को भी है, और कम से कम बीजेपी के वो लोग जो आपसे ये मांग कर रहे हैं उनका भी है। इसके पीछे मंशा क्या है? देखिए, मंशा बिल्कुल साफ है कि जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार का भ्रम बीजेपी फैला रही है, जो झूठ फैला रही है, इसके लिए हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष हमारे मोहन मरकाम जी के साथ हम लोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जो बीजेपी झूठ फैला रही है उस पर हमने कहा कि छत्तीसगढ़ में शांतिपूर्वक संवैधानिक धरना, चाहे प्रदर्शन हो, चाहे आंदोलन हो, धार्मिक आयोजन, उस पर कोई रोक नहीं है। और इस संबंध में पूरी तरीके से बीजेपी जो झूठ फैला रही है, जो मिथ्या फैला रही है, जो भ्रामक है, वो पूरी तरीके से भ्रामक है। अब देखिए भैया जी, कई सारे सरकार ने जो निर्देश जारी किए हैं, मैं आपको बता दूं कि ये जो आदेश है वो पूर्ववर्ती सरकार के समय ही जारी किए गए थे और निरंतर पिछले 15 सालों से भी चले आ रहे हैं। और मैं अभी आपसे आपके डिबेट में वो सारे
जहां जहां इन्होंने आदेश किया था उसका सारा डिटेल्स लेके बैठा हूँ, सिलेवार आपकी परमिशन से मैं वो बताना भी जनता को चाहूंगा, यानी ताकि दूध का दूध एक और मिनट पानी का आपसे एक बात पानी हो कंफर्म जाए। करना चाह रहा हूँ, क्या हर जिले में अलग अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज होगा, अलग अलग प्रारूप रहेंगे, या अलग अलग जो है वो आदेश निकाले गए? क्योंकि गृह विभाग का जो लेटर जारी हुआ है वो मेरे पास भी है सर। जी देखिए, आप जिस लेटर की बात कर रहे हैं वो लेटर मेरे पास भी है, और अभी मैं जो मंत्रालय से जो लेटर निकला है उसमें उन्होंने सीधा कहा है विषय में कि विधिक सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजन की पूर्व अनुमति लेने की अनिवार्यता बाबत निशक जो उन्होंने लिखा है। देखिए, कोई भी अगर धरना प्रदर्शन करता है तो शासन प्रशासन के पास उसकी जानकारी होना चाहिए, और जैसा भी आपने अपने बाइट में भी दिखाया कि कौन धरना दे रहा है, कहाँ धरना दे रहा है और कितने लोग उसमें आ रहे हैं, ये तो कहाँ से आ नॉर्मली भी रहे है हैं। ना, मैं अमित जी, जी, ये तो normal है। नॉर्मली भी वही मैं इन्फॉर्मेशन कह देना रहा हूँ। होती है, वरना 144 का उल्लंघन माना जाता है। यस एग्जैक्टली। देखिए क्या होता है, मैं आपको बता दूं जी। कि स्वयं जो भारतीय जनता पार्टी विजय जी जो लगातार 15 वर्षों तक स्वयं जो रमन सरकार ने कड़ाई से इसका पालन करवाती थी, उन्हीं नियमों को जब आज हम लगा रहे हैं, इसके संबंध में हमने पत्र जो जारी किया है, अब वो कह रहे हैं ये अलोकतांत्रिक है। मतलब उनके समय में था तो लोकतांत्रिक था, नहीं हमारे उनको समय में same उनको content किस है, चीज से तो दिक्कत ये है, मैं अलोकतांत्रिक अमित जी कैसे हो गया? पूरा डिबेट पर रहूंगा। जी। मेरा एक निवेदन यही है कि मैं बिल्कुल भी पॉइंट नहीं छोड़ता, सीधे पॉइंट पर रहता हूं। मैं पॉइंट पर आता हूं। जी। नीलू शर्मा जी, इस आदेश में आपको कहां दिक्कत है, कहां बीजेपी को लग रहा है कि उसकी आज़ादी पर यह प्रहार है, लोकतंत्र की हत्या है, या फिर एक मिनी जिसको आप कह रहे हैं, क्या मैं फिर नाम बोल रहा हूं उसका, ये तोड़ने की कोशिश है लोकतंत्र की आवाज को? मिनी इमरजेंसी। जी विजय जी, देखिए अमित भाई जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप बोलिए सर, सुन रहा हूँ। हेलो जी जी जी, देखिए ये तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की जो सरकार है ये लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रहे हैं। व्यक्ति की जो अभिव्यक्ति होती है, जिसकी आज़ादी प्रत्येक नागरिक को मिला है, उसको दबाने का काम कर रही है। जिस तरीके से गृह विभाग से यह आदेश जारी हुआ है, निश्चित रूप से ये तुगलकी और सामंतवादी आदेश है। जैसे अमित भाई अभी कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के समय 15 साल जो है इस तरह का कानून, ये कानून जो है भारतीय जनता पार्टी के समय अगर था तो मैं अमित भाई को आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि 15 साल ये विपक्ष में रहे, धरना किए, प्रदर्शन किए, आंदोलन किए, तोड़फोड़ किए, कितना एफिडेविट भरे, कितना इन्होंने अनुमति ली। सूचना और अनुमति में अंतर है विजय जी। दूसरी बात, सबसे बड़ी चीज, आज अगर इस एक बड़ी बात आपने कही, पहले आप सूचना देते थे, अब आपको अनुमति लेना है। अगर अनुमति नहीं मिली तो आपका धरना प्रदर्शन गैर कानूनी माना जाएगा। जी जी, अनुमति और सूचना, अनुमति और सूचना में, जी अनुमति और सूचना में अंतर है। ये अमित भाई भी अच्छे से समझते हैं। अमित भाई हमारे अच्छे मित्र हैं, लॉयर भी हैं। मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से ये चुनाव के समय लोक लुभावन वायदे किए थे और उन वायदों को ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और आज रायपुर मुख्यालय में लगातार, चाहे वो आंगनबाड़ी का हो, मनरेगा को हो, किसानों को जिस तरीके से कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीके से ये बिजली के संविदा कर्मचारियों को अभी डंडा मार के उठाए हैं, निश्चित रूप से ये वायदे तो कर लिए हैं, लेकिन अब ये किसी भी प्रकार के उन वायदों को पूरा करने का जो है, अब ये राज्य सरकार के पास वो किसी भी प्रकार का कोई भी प्लान नहीं है। सर पॉइंट टू पॉइंट, कट टू कट बात, आगे आप लोग अगर ये ऐसा आपको अनुमति लेना पड़ी, वैसे भी आप प्रदर्शन क्या कर रहे हैं सर? सर आपकी बीजेपी, पहले एकजुट हो जाइए फिर प्रदर्शन करिए। आप लोग कर ही कहाँ रहे हैं? ऐसा कहाँ बड़ा प्रदर्शन कर रहे हैं जो आपको इस आदेश से डर है सर? देखिए नहीं, देखिए हम तो भारतीय जनता पार्टी एकजुट है और सड़क पर कांग्रेस के सरकार के खिलाफ में लड़ाई लड़ रही है, आम जनता के हितों के लिए भी। और रही बात इस आदेश में, जिस तरीके से काला कानून पास किए हैं, 19 बिंदुओं में इनका धरना प्रदर्शन, आंदोलन, कार्यक्रम, किसी भी धार्मिक आयोजन के लिए इन्होंने जो आदेश पारित किया है, जो आपके पास भी रखा हुआ है, उस आदेश को आप पढ़िए। इनका ये कहना है कि जब भी किसी प्रकार के अगर कोई कार्यक्रम होंगे, आपको कलेक्टर से जो है इसका परमिशन लेना पड़ेगा, प्रारूप भरना पड़ेगा। मैं यही तो पूछना चाहता हूं कि ये तो अभिव्यक्ति की आजादी की जो है, स्वतंत्रता को ये कांग्रेस की सरकार कुचलने का प्रयास कर रही है, और सबको अधिकार है अपनी बातों का। और रही बात शांतिपूर्वक, तो कोई भी आंदोलन जो है पहले सूचना के साथ ही जो है वो आपने अपनी बात कह दी, मुझे लगता है वापस वही चीज दोहरा रहे हैं। ईवी मुरली साहब, हमेशा से यहाँ पर होता आ रहा है। सर आपको ईवी मुरली साहब,
जी क्या पहले सूचना हुआ करती थी और अब जो है आवेदन यानी कि आज्ञा लेनी है? सूचना और आज्ञा में बहुत अंतर है। ऐसे में क्या लग रहा है, बीजेपी को कंट्रोल करने के लिए है, आने वाले समय में आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए है, कुछ धार्मिक आंदोलन ऐसे हो सकते हैं जिससे उन्माद हो सकता है, उसको कंट्रोल करने के लिए बीजेपी एक लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठाती रही है। तो जिस तरह से हम देश में हालात देख रहे हैं, क्या उसका कांग्रेस को डर है, सरकार को डर है, या फिर आने वाले समय में चुनाव है, कोई मुद्दा ठीक से ना उठ पाए इसलिए ये विपक्ष को दबाने की कोशिश है? इसमें से कौन सा पॉइंट आपको लगता है जिसको लेकर सरकार ने फैसला लिया होगा? विजय जी, मुझे लगता है कि सरकार का ये जो फैसला है, उन्होंने अनुमति लेना और सूचना देना दोनों में एक डिफरेंशिएशन कर दिया है जी। सूचना देने की जो परंपरा है वो पहले भी थी। अगर आप किसी भी तरह का कोई आंदोलन करते हो, यहाँ तक कि अगर आप शादी में प्रोसेशन डीजे वगैरह निकालते हैं तो भी आपको सूचना देकर अनुमति लेनी पड़ती थी। तो वही परंपरा को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने पॉलिटिकल डेमोन्स्ट्रेशन या इस तरह के जो प्रोसेशन रैलीज निकालती है उसके लिए भी अनुमति लेने की आवश्यकता को पर जोर दिया है। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अक्सर ये देखा गया कि पॉलिटिकल रैलीज और प्रोसेशन जब भी निकलता है तो लोगों को बहुत तकलीफ होती है। राजनीतिक जो जिस ढंग से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है वो अलग चीज है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लोगों को परेशानी देना और क्रिएट करना, ये दोनों में दो बातें होती नहीं, लेकिन सर आपकी बात से मैं एक बात से सहमत फिलहाल नहीं हो पा रहा हूँ। इस बात की आज्ञा कलेक्टर देंगे, अगर कलेक्टर ने मना कर दिया तो फिर क्या करेंगे? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि आपको प्रोसेशन और रैली निकालने के लिए अनुमति लेने की बात कही गई है। अगर नहीं भी दिया है, नहीं सर, वो है यथा स्थिति में आपको बता रहा हूँ सर। धरना, जुलूस, रैली, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक जैसे आयोजन, इनके लिए आपको कौन से वाहन से आएंगे, किस रूट से आएंगे, कैसे जाएंगे, कितना बड़ा प्रदर्शन होगा, कहाँ पर प्रदर्शन होगा, कितने लोग आएंगे, वो वाहन नंबर सब कुछ उस आवेदन में भर कर देना है। जी 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 यदि अनुमति नहीं देता है तो भी पॉलिटिकल पार्टीज उसके लिए हमेशा से भी, जब लोग, मतलब मैं समझता हूँ वी मुरली साहब की एक आंदोलन अगर आप कर रहे हैं, उसकी परमिशन नहीं मिली है तो उसके लिए फिर से आंदोलन करो। नहीं, आंदोलन तो चलेगा क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पे आंदोलन तो आप किसी भी कीमत पर रोक नहीं सकते। जब अंग्रेज थे तब उनके खिलाफ हमने आंदोलन किया है। तो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, यहाँ पे चूंकि कांग्रेस सरकार में है तो भारतीय जनता पार्टी मौन होकर, सरकार की क्या मंशा हो सकती है, मैं ये जानना चाहता हूँ। क्या शांति व्यवस्था एक मुद्दा हो सकता है? क्या शहर में 144 को पूर्णतः लागू किया जाए, या उस 144 का जो पालन है वो ठीक से किया जाए, या फिर वाकई आने वाले समय में इतने धरना प्रदर्शन की उम्मीद करती है कांग्रेस की बीजेपी जो है वो हल्ला मचा सकती है? इसलिए मुझे लगता है कि ये किसी तरह से एक मिस्टेकन आदेश है, मेरा ये मानना है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी चलिए, आपने अपनी बात रख दी सर। मैं इनके पास चलता हूँ, अमित श्रीवास्तव जी के पास। अमित जी, पहले नीलू जी यही कह रहे थे कि पहले सूचना देनी होती थी, अब अनुमति लेना पड़ेगी। तो साहब, अचानक से सरकार के मन में क्या आया, गृह विभाग के मन में क्या आया? मैं वही तो जानने की कोशिश कर रहा हूं ना सर। अभी क्या आपको लगता है कि प्रदेश में इतने बड़े आंदोलन हो चुके हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार के खिलाफ कोई आंदोलन हो चुका है? क्या आपको लगता है कि कर्मचारी संगठन लगातार आंदोलन कर रहा है? आखिर किस बात के लिए, ऐसी क्या सुरक्षा व्यवस्था को जो है वो आपने भांप लिया है, क्या इंटेलिजेंस ने भांप लिया है? मैं वो जानना चाह रहा हूँ। मंशा साफ हो सकती है, आपकी नीयत और स्थिति पर और काम करने की शैली पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन विपक्ष सवाल पूछ रहा है और मैं समझता हूँ कि एक पत्रकार के तौर पर आपसे सवाल कर सकता हूँ। जी निश्चित, आप पूरे तरीके से, आपको राइट्स है। आप हम एज अ स्पोक्स पर्सन अगर कांग्रेस का मैं बैठा हूँ, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देकर आपको संतुष्ट करने का निश्चित तौर पर प्रयास। सर मेरे को नहीं, आपको नीलू शर्मा जी को संतुष्ट करना है कि प्रदर्शन वो करेंगे, हम तो प्रदर्शन कवर करेंगे। जी देखिए, नीलू भाई भाजपा के बहुत सम्मानित प्रवक्ता हैं, लेकिन उन्होंने जो एक बात कही कि पहले हमें सूचना देना पड़ता था, अब अनुमति लेना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, लेकिन टुडे ही इज हाईली कंफ्यूज्ड। क्योंकि जिस प्रकार से विजय जी देखिए, 2007 में छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 34 में सभाओं, जुलूस एवं परिसर के विनिमय के तहत यह कानून व्यवस्था, धरना, प्रदर्शन, आंदोलन, अनुमति के लिए अधिकार दिया गया था। शर्तों के साथ अनुमति प्रदान करने का ये जो कानून लागू किया गया था भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा दिया गया था। 4 दिन पहले इसे उत्तर प्रदेश में लागू किया जाता है, हरियाणा में लागू किया जाता है, तो ये लोकतांत्रिक होता है। और छत्तीसगढ़ में जब किया जाता है तो भाजपा के लोग कहते हैं ये अलोकतांत्रिक है। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा का
भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही अलोकतांत्रिक हो गया है। अब मैं आपको कुछ डिटेल्स देना चाहता हूं बिल्कुल। आपकी परमिशन से विजय जी। बिल्कुल जी, जिस परमिशन प्रकार सर। से हमारे पूर्ववर्ती सरकार के समय में श्याम प्रचार सेवा समिति ने आवेदन दिया 23/12/2017 को कि 23 और 24 तारीख तक श्याम महोत्सव का कार्यक्रम होगा। 23 बिंदुओं के तहत उन्हें शर्तें लगाकर 14/12/2017 को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रायपुर शहर द्वारा परमिशन दी गई। उसके बाद ईश्वरी साहू प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहकारी संघ 23/12/2017 को धरना प्रदर्शन की उन्होंने अनुमति मांगी। उस समय जो अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक थे विजय अग्रवाल जी, उन्होंने 19 शर्तें लगा के 23/12/2017 को, जब भाजपा की पूर्ववर्ती सरकार थी, लगातार उसका ला रहा हूं मैं आपको। हमारे युवक कांग्रेस के साथी अशरफ हुसैन युवक कांग्रेस महासचिव जो थे, उन्होंने परमिशन चाहिए, 17 बिंदुओं जोड़कर उनको परमिशन दी गई। हमारे अभी वर्तमान हमारे विधायक जो पश्चिम के लोकप्रिय विधायक हैं विकास उपाध्याय जी, उन्होंने विधानसभा की ओर जाने के लिए अनुमति मांगी, उनको 17 बिंदुओं के साथ परमिशन दी गई। तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी ये होता था। लेकिन कहते हैं ना कि बीजेपी के लोग दो कामों में बहुत माहिर होते हैं विजय जी, आधे समय सच को छुपाते हैं और आधे समय झूठ को फैलाते हैं। आपको मैं बता दूं कि 2 दिन पहले अगर वो दिल्ली में सर्कुलर जारी होता है, पर अमित जी, मैं ये समझता हूँ कि जब इन बिंदुओं का जो आप 17 बिंदु बता रहे हैं विकास उपाध्याय जी के, और हमने भी देखे हैं, मैं जब लगातार उस चीज़ को मैं भी कवर करता रहा हूँ, तब जब मैंने देखा है कि जब इन बिंदुओं का कहें उल्लंघन होता है या उन कानून का उल्लंघन होता है तो तमाम तरह की FIR दर्ज होती है। फिर आपकी सरकार अगर आ जाती है तो फिर कुछ बिंदुओं को धीरे धीरे कुछ FIRs वापस हो जाती है। तो मैं समझता हूँ नीलू शर्मा जी, इसमें ज़्यादा बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेरे हिसाब से, आप जिस तरह से अमित जी बता रहे हैं और कानून के जानकार हैं, आपकी पार्टी में भी कानून के कई जानकार हैं, आप अपना काम करिए, प्रदर्शन करिए, अनुमति मिलती है तो ठीक, नहीं तो जिन बिंदुओं के आधार पर अनुमति मिलती है अपना आंदोलन आप जारी रखिए। तकलीफ कहाँ है? देखिए तकलीफ इस बात की है कि ये जो गृह विभाग से जो आदेश आया है और जिस तरीके से आपने अभी उन बिंदुओं को पढ़ा भी है कि अगर किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन, इसमें कहीं नहीं लिखा कि नीलू शर्मा जी अगर प्रदर्शन करेंगे तो उनको मना कर दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी कोई प्रदर्शन करेगी तो मना कर दिया जाएगा। सर, सरकार है, गृह विभाग का आदेश है, अनुमति लीजिए। शांतिपूर्ण संवैधानिक ढंग दीजिए ना नीलू जी। मैं स्वागत है आपका। मैं जिस विषय पे, पहले मेरी बात भी तो सुन लीजिए। मैं जिस विषय पर आना चाह रहा हूं, मैं जिस विषय पर आ रहा हूं, पहले मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस को 2023 में जो हार का डर सता रहा है, इनके 35 जो सीट्स पे जो है सर्वे हुए हैं, स्वयं मुख्यमंत्री जी और इनके प्रदेश अध्यक्ष जी का जो बयान आया है कि हमारे 35 विधायकों की हालत खराब है, और इसी के कारण ये जो जिस तरीके से ये तुगलकी और सामंतवादी जो आदेश निकाले हैं, अभी जैसे अभी हमारे अमित भाई कह रहे थे, अमित भाई लॉयर हैं, मैं इस बात को समझता हूं कि ये सारे विषयों को वो भी समझ रहे हैं। इन्होंने उदाहरण दिया है, आप ये इनसे पूछिए कि अगर इस तरीके से 15 साल में अगर विपक्ष में रहें, किसी भी प्रकार का जो है गृह विभाग से आदेश आया, क्या वो तत्कालिक अगर वो व्यवस्था हुई होगी तो उस समय प्रशासन और शासन ने उन बिंदुओं पर जो है उस पर अनुमति की अगर वो मांग की होंगे तो वो दिए होंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उसका उल्लंघन हुआ होगा तो उस समय मान लो FIR हुआ भी होगा। लेकिन ये सरकार जो है इस बार सीधा जो है वो सर, आपका क्या रिएक्शन है? आपको अगर पता चल गया है, आपको पता चल गया है कि 35 विधायक कमजोर हैं, आप वहां प्रदर्शन करना चाहते हैं, आप वहां जंगी प्रदर्शन के मूड में हैं, रायपुर में जंगी प्रदर्शन के मूड में हैं, हम तो धरना प्रदर्शन आंदोलन सारा करेंगे, हम तो बिल्कुल करेंगे। हम और एक और महत्वपूर्ण सवाल नीलू जी, उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में 2 जगह भी जिस तरह से अमित जी बता रहे हैं कि वहां भी इस तरह का कानून है, हालांकि मुझे पता नहीं, मैं उनका हवाला दे रहा हूं, मैं इसको जरा पढ़ूंगा तब समझूंगा। तो बाकी राज्यों में भी है सर, कुछ राज्यों में लागू है, तो जहां आपकी सरकार है वहां तकलीफ नहीं है। जहां कांग्रेस राजस्थान में अगर लागू होता है तो बीजेपी को तकलीफ है, छत्तीसगढ़ में लागू होता है तो बीजेपी को तकलीफ है क्या? अब वैसे तो बहुत सारे विषयों पे अभी अब डिबेट का तो या तो फिर ज्यादा समय नहीं होगा अभी, नहीं तो सर है, आपको मैं दे रहा हूं ना, पूर्ण समय दे रहा हूं। कांग्रेस के जो राज्य है और जहां भाजपा के राज्य हैं वहां क्या क्या हो रहा है, मैं सब विषय पे और सब विषय पे मैं बात कर सकता हूं। देखिए अमित जी अभी जो जिस विषय के लिए बोल रहे थे कि यूपी का और हरियाणा का, आप छत्तीसगढ़ की बात करिए ना साहब। छत्तीसगढ़ में भी 1.5 साल के बाद चुनाव है, आप छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में आप जिस तरीके से धरना प्रदर्शन आंदोलन को अभी डंडे मार के हटाए, अभी
रिसेंटली 4 दिन पहले बिजली कर्मचारी जो संविदा में है, जो लगातार वहां धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आप डंडे मार के उनको उठवाने का काम किए हैं। रायपुर में किसानों को आप जो है उनके आंदोलन को खत्म करने का काम किए हैं। इससे पहले जो मेरे पास जानकारी है, अभी किसी सरकार प्रकार रही का है, वहाँ जो है ऐसा धरना नहीं है कि आपने प्रदर्शन धरना नहीं चलाया। किसी प्रकार का क्या वहाँ आपने पे संविदा हो नहीं शिक्षकों पे रहा। नहीं तो चलाया? क्या आपने आउटसोर्सिंग वाले कर्मचारियों पे नहीं चलाया? मैं अभी अपने पॉइंट पे तो आ जाता हूं ना। आप मुझे या तो बोलने नहीं दे रहे हैं, या तो आप मेरी अब बात सुन लीजिए। सर, मैं आपको आपको ये कहना चाह रहा हूं समय कि दे रहा हूं, जिन आपके पास जवाब नहीं है, बिंदुओं पर इसलिए ये आप मुझे कोस रहे हैं। आदेश जो है ये जारी किए हैं, भाइयों ये के पास एक जवाब प्रकार नहीं है से विजय ये जी, क्या कहेंगे? नहीं, मेरे पास जवाब है सर। आप सुनिए ना, आप सुनिए। देखिए, मेरे पास जवाब ये है कि जिस तरीके से ये गृह विभाग से आदेश आया है, ये टोटल काला कानून है और ये व्यक्ति की आज़ादी की जो है स्वतंत्रता को कुचलने का काम कर रहे हैं। इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी अगर नीयत साफ रहती तो ये तो न्यायालय जाएंगे क्या? नीलू शर्मा जी, इसके खिलाफ क्या न्यायालय जाएंगे क्या? जो है वो स्वयं हमारे अमित भाई बता देना, स्वयं अमित। और निश्चित रूप से अभी भारतीय जनता पार्टी इस पर सड़क की लड़ाई लड़ेगी, सड़क का आंदोलन करेंगे हम। इस विषय को लेकर जो है वो पूरी तरीके से जो है आक्रामक रूप से सड़कों पर जाएंगे, धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। अमित श्रीवास्तव जी से एक सवाल लेता हूं, फिर मैं मुरली साहब के पास जाऊंगा। सर, रोक रहा हूं आपको। अमित जी। जी विजय जी, देखिए, एक सर्कुलर जारी होता है, उत्तर प्रदेश में हुआ, गुजरात में हुआ, दिल्ली में जारी हुआ। मैं आपको बता देता हूँ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर के द्वारा 28/3/2012 को उसी सर्कुलर को 19/1/2020 के यथावत रखा गया। ये सारे टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जाएगी, एफिडेविट आपको दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोर्ट किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण ये किया जा रहा है। और केंद्र में तो आप जान रहे हैं कि दिल्ली में तो भाजपा की सरकार है, भाजपा की पुलिस है, लेकिन उसके अधीन भी अगर ये आदेश जारी होता है, गुजरात में जारी होता है तो इट्स ओके, और छत्तीसगढ़ में उत्तर प्रदेश में जारी होता है तो सर कुछ हालात ऐसे होंगे ना सर, अमित जी आप भी तो समझिए ना, जैसे मान लीजिए मध्य प्रदेश है या बाकी कोई राज्य है, तो वहां अगर कोई धार्मिक उन्माद हो रहा है या दो पक्षों के बीच कोई विवाद हो रहा है, उसे शांत करने के लिए इस तरह की चीजें ठीक है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आपकी सरकार में सब कुछ शांत है। देखिए, धन्यवाद कि आपने सही बात कही। आपके चैनल के माध्यम से भाजपा के शायद प्रवक्ता उससे इत्तेफाक नहीं रखे, ये अलग विषय है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऐसी कोई मंशा नहीं है। देखिए, किसी का आप आंदोलन करिए, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की ये बात कर रहे थे, संवैधानिक संस्थाओं को जिस प्रकार से, हालांकि मैं बहुत ज्यादा प्रेशर से नहीं कर रहा हूं, आप लोग आंदोलन करिए, लेकिन हमारे हिसाब से करिए या फिर प्रशासन के हिसाब से करिए। चलिए, मुरली साहब क्या राय रखते हैं इस पर? विपक्ष का काम होता है आंदोलन करना, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर डेमोक्रेसी। विजय जी, आप करिए बिल्कुल आंदोलन, स्वागत है। बहुत जल्दबाजी में निकाला गया आदेश है, कई जगहों पर धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है। या भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कवर्धा में जिस तरह से आंदोलन हुआ है, या रिलीजियस उन्माद के लिए जो टूल दिया गया है, ये सब देखते हुए आगे इस तरह की कोई बात ना हो, शायद इसीलिए इन्होंने इस तरह का एक आदेश निकाला है। लेकिन राजनीतिक तौर पर हो या रिव्यू जरूरी लगता है कि आपको इस पे, या फिर जो आदेश है उसका पालन करना होगा? नहीं, मुझे लगता है कि आदेश का पालन तो कभी होगा नहीं, क्योंकि कोई राजनीतिक दल जो है अगर आंदोलन करने से पहले जाके अनुमति लेगा कलेक्टर से, ये तो कभी होता नहीं है। अगर उनको राजनीतिक तौर पर अगर उनको प्रदर्शन करना है तो वो जरूर प्रदर्शन करेंगे। उनके पास कैडर का बल होता है और उसको लेकर और अपनी बात कहने का एक तरीका होता है। और डेमोक्रेसी में ये लोकतंत्र में ये परंपरा नहीं है कि अनुमति लेके हम किसी बात का विरोध करें। मुरली जी, मैं एक बात ये समझना चाह रहा हूँ, हो सकता है कि बाकी पड़ोसी राज्यों में जिस तरह से एक गतिविधियां या हिंसात्मक घटनाएं सामने आई हो, पुलिस को लगता हो कि प्रशासन पर, छत्तीसगढ़ एक शांत प्रदेश है, यहाँ इस तरह की स्थिति नहीं है, कवर्धा में जो हुआ था वो दोबारा ना हो जाए, इस तरह की आग ना भड़क जाए, क्योंकि बीजेपी के पास धर्मांतरण एक सबसे बड़ा मुद्दा है फिलहाल इस चुनाव में। मुझे लगता है कि अगर वैसे भी करना है तो जहाँ पे मार्मिक स्थल जहाँ है, जहाँ पे धर्मांतरण को लेकर या इस तरह को लेकर, क्योंकि पूरे प्रदेश में धर्मांतरण का कोई मामला नहीं है, जहाँ है वहां पे इस तरह का आदेश को पारित किया जा सकता था। कलेक्टर को आदेश दिया जा सकता था कि अगर रैली निकालना है या प्रोसेशन निकालना है तो आप पूर्व में अनुमति ले, वरना पूरे प्रदेश के लिए इस तरह के आदेश निकालने की कोई सख्त जरूरत तो नहीं थी। मुझे मुरली, नीलू जी आपको दूंगा, आप अपनी बात रखिए कि अगर आप आंदोलन नहीं कर पाते हैं, देखिए अब आदेश आया है तो स्वाभाविक सी बात है कि कई बार हमने आदेशों का उल्लंघन होते हुए भी देखा है, लेकिन आप आवेदन देंगे, आवेदन भरेंगे, स्वीकृति लेंगे, और स्वीकृति
नहीं मिलती है या कुछ बिंदुओं के साथ मिलती है तो क्या करेंगे? देखिए, मुरली जी ने कहा कि ये जो आदेश आया है वो जल्दबाजी में लिया गया निर्णय है। ये जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नहीं है, ये सोच समझ कर इस पूरे बिंदुओं को जो है उसको कलेक्ट करके और इस आदेश को निकाला गया है, क्योंकि ये जिस तरीके से यहाँ पर जो सरकार चल रही है, ये आने वाले समय में चाहे विपक्ष हो या किसी भी प्रकार का कोई भी धरना प्रदर्शन आंदोलन हो, ये उसको दबाना चाहते हैं, उस आवाज़ को दबाना चाहते हैं जो सरकार के खिलाफ में हो। और रही बात आवेदन की, तो मुझे ये बताइए कि इतना लंबा प्रोसेस कि आप कलेक्टर के पास जाते हैं, आप कलेक्टर को आवेदन करते हैं, प्रारूप देते हैं, उसके अलावा आपको 10 लोगों की आपको डिटेल्स देनी है, आपका कार्यक्रम कहाँ हो रहा है, ये इतना सब कुछ ये किस 15 साल में कांग्रेस ने अगर यहाँ विपक्ष की भूमिका निभाई है, धरना प्रदर्शन आंदोलन किया है, मैं फिर से उसी बात पे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अमित जी हैं इस पे, इन्होंने कितना इन सारे चीजों को ये फॉलो करके जो है 10 सेकंड आपके पास है अमित जी। भूमिका में वो रहकर वो शांतिपूर्वक ढंग से जो आंदोलन किए, या अगर वो आवेदन भी किए हैं तो निश्चित रूप से वो उस कार्यक्रम को कैसे फॉलो किए। अमित जी, 15 लास्ट 10 साल में सेकंड कितना आपके पास जवाब दे दीजिएगा। होंगे। जी, जी। अमित जी बता देखिए, देना पूरी कितना तरीके से, अनुमति लिया, मैंने अमित जी जैसा बता कहा दें, ना, अनुमति दिल्ली और लेके उत्तर अगर वो प्रदेश में जहाँ आंदोलन पर किए तो पुलिस वैसा दिल्ली बता में दे, एक ही है। एफिडेविट लेके अगर किए वहाँ तो वैसा आदेश बता जारी दे। होता है तो लोकतांत्रिक होता है, और छत्तीसगढ़ में अलोकतांत्रिक कैसे हो सकता है? तो रूल इज फॉर एवरीवन। अगर आपको धरना प्रदर्शन करना है आप करिए बिल्कुल, लेकिन परमिशन लेके इसमें दिक्कत क्या है? अगर आपकी मंशा साफ है तो आप परमिशन लेके धरना प्रदर्शन किए, ये आपका मौलिक अधिकार है। चलिए, तो इस अधिकार पर क्या कोई हथौड़ा चला है, कानूनी हथौड़ा, या वाकई इस तरह की चीज जरूरी है, ये अनुमति लेना जरूरी है, प्रशासनिक अनुमति लेना जरूरी है, और जो नया आदेश आया है क्या इसके ऊपर भी कोई आंदोलन होगा? लगातार नजर हमारी बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। नीलू शर्मा साहब आपका भी शुक्रिया, और ईवी मुरली साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। नमस्कार।